नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी स्टोन से बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ प्रिस्टीन केयर में। अब हम बात करते हैं हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लेनी चाहिए जिसकी वजह से हम किडनी स्टोन से बच सकते हैं। सबसे पहला, हमें अपने लिक्विड्स का या वाटर का इंटेक बढ़ाना है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का यही सवाल रहता है कि सर हम कितना पानी पिएं या कितने लिक्विड्स लें जिससे कि हम किडनी स्टोन से बच सकें। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि आपको लिक्विड इंटेक की बजाय अपने यूरिन आउटपुट पर फोकस करना है। हमारा यूरिन आउटपुट अगर हम किडनी स्टोन से बचना चाहते हैं तो वो 2 लीटर से ऊपर होना चाहिए। चाहे आप कोई भी प्रदेश में रहते हैं, चाहे वो गर्म है, चाहे ठंडा है, चाहे आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं जिसमें पसीने ज़्यादा आते हैं या कम आते हैं, बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका यूरिन आउटपुट 2 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो हार्ट पेशेंट्स हैं, लीवर फेलियर पेशेंट्स हैं, उनको ये एडवाइस मानने से पहले अपने रिस्पेक्टिव डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमें एल्कलाइन लिक्विड्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए। जिन लिक्विड्स में सिट्रेट ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि मौसमी, नींबू, नारंगी, संतरा, इन सब फ्रूट के जूसेस हमें ज़्यादा अमाउंट में लेने चाहिए। इसका सीधा सा कारण ये है, ये जब फ्रूट जूसेस हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में सिट्रेट की अमाउंट बढ़ जाता है। सिट्रेट कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है और जो कि स्टोन फॉर्मिंग मिनरल्स हैं उनको बनने से रोकता है। तो हमें जिन लिक्विड्स में, जिन जूसेस में सिट्रस का अमाउंट ज़्यादा है वो हमें ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए। अब हमारी बॉडी में कैल्शियम एक ज़रूरी आयन है, तो अगर हमें वो डाइट से नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम को हमारी बोन से या बाकी मेटाबॉलिज्म से उसको ड्राइव करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से कैल्शियम के लेवल्स कम नहीं होंगे। तो हमें जो स्टोन है उसमें कैल्शियम की बजाय जो बाकी आयंस हैं या बाकी मिनरल्स हैं जिनकी वजह से वो स्टोन बन रहे हैं, हमें उन पर फोकस करना है और उनकी इंटेक को कम करना है। तो हमें दूध बिल्कुल भी कम नहीं करना है। हाँ, बट कोई पेशेंट्स हैं जो कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हमें वो कम करने हैं, बट दूध की कोई भी मात्रा में कमी नहीं करनी है। अब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं सर हम बियर ले लें क्या, बियर पीने से स्टोन्स निकल जाते हैं सर, हमने ऐसा सुना है। ये एक बात ठीक है कि लिक्विड का इंटेक करने से, लिक्विड ज़्यादा लेने से स्टोन्स निकल जाते हैं, बट बियर एक अकेली ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसके अंदर सिर्फ लिक्विड्स हैं। आप बियर की बजाय नॉर्मल लिक्विड्स लीजिए जिसकी वजह से स्टोन निकलने के चांसेस बढ़ जाएं। ना तो ऐसा होगा कि आप बियर पी के स्टोन्स तो निकाल दे रहे हैं बट अल्कोहल के आप एडिक्ट हो जा रहे हैं। तो इसलिए बियर मैं रेकमेंड नहीं करता। आप लिक्विड इंटेक को बढ़ाइए, बट जरूरी नहीं है कि आप बियर लीजिए, किसी और भी चीज़ से आप लिक्विड इंटेक बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे कि किडनी स्टोन्स ना बने। तो सबसे पहली चीज़ है ऑक्सलेट्स। जिन खाने के पदार्थों में ऑक्सलेट्स अधिक मात्रा में है, हमें वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि सबसे कॉमन स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। तो हम कैल्शियम को ना कम करके ऑक्सलेट्स को अगर कम करेंगे तो हमारी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स नहीं बनेंगे। तो ऑक्सलेट्स किन खानों में या किन पेय पदार्थों में होता है? ऑक्सलेट्स कोकोआ रिच प्रोडक्ट्स जैसे कि चॉकलेट्स, मिल्क शेक्स, वेरी स्वीट बेवरेजेस लाइक कोका कोला या सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनमें ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो हमें इनका परहेज करना चाहिए। काफ़ी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक, चुकंदर, बीट रूट, हमें इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें भी ऑक्सलेट्स होते हैं। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट, बादाम, काजू, हमें ये भी अवॉइड करने चाहिए क्योंकि ये भी हमारी बॉडी में ऑक्सलेट्स की मात्रा को बढ़ाते हैं। सेकंड, हमें
हमारे सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर हम सॉल्ट का इंटेक बढ़ाते हैं तो किडनी स्टोन की फॉर्मेशन भी डबल हो जाती है, या किडनी स्टोन्स के बनने के चांसेस भी डबल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम ज्यादा अमाउंट में लेने पर कैल्शियम हमारी बॉडी से नहीं निकल पाता है और कैल्शियम ऑक्सलेट या कोई भी कैल्शियम के स्टोन्स बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें जिन फूड आइटम्स में बहुत ज्यादा मात्रा में सोल्ट है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पापड़, साल्टेड पीनट्स या फिर अचार, ये सब चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, हमें एनिमल प्रोटीन्स या नॉन वेज इन खाने के पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम एनिमल प्रोटीन्स लेते हैं या नॉन वेज डिशेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक तरीके से काफी ज्यादा सॉल्ट्स बन जाते हैं या उनके डाइजेशन से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल प्रोटीन्स के डाइजेशन से हमारी बॉडी में जो साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जो कि बाद में किडनी स्टोन्स को जन्म देते हैं। तो हमें नॉन वेज और एनिमल प्रोटीन से परहेज करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ रेड मीट हम खा सकते हैं क्या? तो ये सब टाइप के एनिमल प्रोटीन्स पे लागू है, चाहे वो फिश है, चाहे वो चिकन है, मटन है या रेड मीट है। तो हमें इस चीज का परहेज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो फैट रिच प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि फैट इंटेक भी हमारी बॉडी में उन मिनरल्स और सॉल्ट्स को बढ़ाती है जो कि किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या सहायक होते हैं। तो ये थे खाने के परहेज कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिनसे हम किडनी स्टोन से बच सकते हैं। अगर आपको किडनी स्टोन से रिलेटेड या उसके खाने से रिलेटेड कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। धन्यवाद। बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन प्रिस्टीन केयर। कोई भी क्वेरीज के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए और सही सलाह पाइए।